हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल पर मैजिक ज्ञान में। हम लोग यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आगरा यूनिवर्सिटी में 2021 में कराए गए थे। क्योंकि अभी जो बीएड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वहाँ पे इससे आपको पैटर्न पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पे 100 प्रश्न कराए आते हैं पेपर में, और उसमें से 50 प्रश्नों के उत्तर आपको करने होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सीरीज़ कर ली हैं, मतलब 3 सेट कर लिए हैं, जो कि 201, 202 और 203, जो कि पेपर नेम है नॉलेज एंड करिकुलम 201 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग 202 और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीडी 203। अभी हम लोग कर रहे हैं बीडी 204, जो कि है योगा एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग इस पेपर को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इससे रिलेटेड ही हम लोगों ने एमसीक्यूज़ भी किए हुए हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। वहाँ पे हर पेपर के 600 प्लस के आसपास एमसीक्यूज़ हैं। तो ये तो आपका पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं डालूं वो आप लोगों को आसानी से मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो अब स्टार्ट करते हैं, इस पेपर को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया था? तो देवहूति को दिया था। किसको दिया था? देवहूति को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या 2, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? तो राम को करते हैं, ऑप्शन संख्या ए। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमिका में आती है? सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमिका में आती है? तो ऑप्शन संख्या बी, विचारणा में आती है। क्वेश्चन संख्या 4, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया था? गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया था? तो योगी बनने का उपदेश दिया था, ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 5, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो समाधि पाद। किसमें बताया गया? समाधि पाद, ऑप्शन संख्या बी। मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? तो ऑप्शन संख्या सी, पद्मासन के प्रकार हैं। डायरेक्टली आप अगर इन वीडियो को नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप अपना ईयरफोन कान में लगाइए और इनको सुनते भी रह सकते हैं। इसका क्वेश्चन समझिए और जो मैं बोलता हूँ उसका आंसर समझिए कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी आ रही हैं, आप उनको याद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? क्योंकि ये आए हुए प्रश्न हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि पैटर्न कैसे है। बाकी और प्रैक्टिस करने के लिए आप उन वीडियोस को जरूर देखें। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? तो पद्मासन के। क्वेश्चन संख्या 7, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? तो लॉस एंजलिस में हुई है, ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन स्टैटिक में भी आया हुआ है, करंट्स में भी। क्वेश्चन संख्या 8, आयंगर योग की स्थापना किसने की थी? तो बीसी आयंगर ने की थी, जो कि ऑप्शन संख्या बी है। क्वेश्चन संख्या 9, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा बुद्ध का है, ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 10, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो ऑप्शन संख्या बी, प्रार्थना एवं ध्यान। क्वेश्चन संख्या 11, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? हर किसी को पता है, स्वामी रामदेव, ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 12, विक्रम योग के संस्थापक कौन है? विक्रम चौधरी, ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 13, बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है, तो निम्न में से कौन सा बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है? पद्मासन भी बैठकर करते हैं, सिंहासन भी करते हैं, सिद्धासन भी करते हैं, बस वृक्षासन जो है वो बैठ के नहीं करते हैं। 14, लेट कर किए जाने वाला आसन मकर आसन, ऑप्शन संख्या डी। 15, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य आयंगर, ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 16, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? तो ऑप्शन संख्या बी, श्री श्री रविशंकर जी ने किया। क्वेश्चन संख्या 17, योगासनों का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, सहज, साध्य एवं सर्वसुलभ है। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 18, योगी का स्वभाव होता है, कैसा होता है? ऑप्शन यहाँ पे सभी हैं, बट
करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्नचित्त होता है। क्वेश्चन संख्या 19, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, योग का अभ्यास कराना। क्लियर। क्वेश्चन संख्या 20, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया कौन सी है? तो सूर्य नमस्कार, आप जानते हैं सूर्य नमस्कार में बहुत सारी क्रियाएं आ जाती हैं। क्वेश्चन संख्या 21, असत्य कथन पहचाने। तो असत्य कथन इसमें कौन सा है? तो इसके लिए हमको यहाँ पे सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है, यही असत्य, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमको मिल जाता है। बी, योगाभ्यास से आयु व लिंग बाधक नहीं है, बिल्कुल। योगासन खाली पेट करना चाहिए, सही है। जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो बी सी डी ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 21 का। 22, असत्य कथन पहचाने। योगाभ्यास से असत्य पहचाना है तो व्यक्ति कठोर हो जाता है, यही असत्य है, बाकी यहाँ पे सभी सत्य है। व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, योगा से होती है। व्यक्तित्व आकर्षक होता है, बिल्कुल होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बस व्यक्ति कठोर नहीं होता है। तो 22 का ऑप्शन संख्या बी। योगेश्वर किसे कहा जाता है? योगेश्वर कहा जाता है श्री कृष्ण को। क्वेश्चन संख्या 24, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो ऑप्शन संख्या सी, मोरारजी देसाई के नाम पर स्थापित है। क्वेश्चन संख्या 25, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना। क्वेश्चन संख्या 26, स्वामी विवेकानंद योग संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन संख्या डी, बेंगलोर में स्थापित है। क्वेश्चन संख्या 27, रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन संख्या बी, पुणे में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 28, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन संख्या सी, टी के देसिकाचार्य जी हैं। ऑप्शन संख्या 29, आदि योगी किसे माना जाता है? आदि योगी आप सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव को माना जाता है, तो ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 30, तत्व वैशारदी के लेखक कौन है? तो तत्व वैशारदी के लेखक हैं ऑप्शन संख्या डी, वाचस्पति मिश्र। क्वेश्चन संख्या 31, योगोचित वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया? तो ऑप्शन संख्या सी, पतंजलि ने। फिर से पढ़ते हैं, योगोचित वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया? ऑप्शन संख्या सी, पतंजलि ने। क्वेश्चन संख्या 32, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? तो ऑप्शन संख्या बी, संस्कृत भाषा से होती है। 33, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? ऑप्शन संख्या डी 8 अंगों का वर्णन है। क्वेश्चन संख्या 34, प्राण के कितने प्रकार माने गए? तो ऑप्शन संख्या ए, 5 प्रकार माने गए। क्वेश्चन संख्या 35, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या बी, प्राणायाम कहते हैं। यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ आपका पैटर्न देखना है कि कैसे आते हैं। बाकी और ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने के लिए मैंने जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कराई है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या 36, क्योंकि समय बिल्कुल ही बेकार नहीं करना चाहिए, आप सभी को पता है समय बहुत कीमती है, तो हम लोग मेन काम जो हमारा है वो करते हैं। क्वेश्चन संख्या 36, प्राणायाम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो पूरक भी आता है, रेचक भी आता है, कुंभक भी आता है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन संख्या डी। 37, श्वास के अंदर रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर कुंभक कहते हैं। ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 38, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ऑप्शन संख्या सी, ध्यान कहलाती है। क्वेश्चन संख्या 39, अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन संख्या ए, 5 अंग है। क्वेश्चन संख्या 40, परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है? तो समाधि कहलाता है। ऑप्शन संख्या बी। 41, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था कब? तो 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 42, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन संख्या 43, सूर्य नमस्कार कितने चरण होते हैं? ऑप्शन संख्या डी, 12 चरण होते हैं। क्वेश्चन संख्या 44, कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? ऑप्शन संख्या बी, श्वासन। क्वेश्चन संख्या 45, अतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन संख्या डी, प्राणायाम नहीं आता है। क्वेश्चन संख्या 46, अस्थिय किस अंग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन संख्या सी, यम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन संख्या 47, स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन संख्या बी, नियम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन संख्या 48, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो कैवल्य। ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 49, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है? ऑप्शन संख्या डी, मूढ़। क्वेश्चन संख्या 50, मृत्यु से भय की अवस्था क्या कहलाती है? तो अभिनिवेश कहलाती है। मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है ऑप्शन संख्या सी, अभिनिवेश। क्वेश्चन संख्या 51, ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना क्या कहलाता है? तो तितिक्षा कहलाता है। क्या ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना क्या कहलाता है? तितिक्षा कहलाता है।
क्वेश्चन संख्या 52, अभिधा की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं? तो ऑप्शन संख्या 7, अभिधा की 7 गांठें बताई गई हैं। क्वेश्चन संख्या 53, योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? योग दर्शन धर्म को 10 अर्थों में बताता है, तो ऑप्शन संख्या बी 53 का। 54, बंधन और मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए? तो बंधन और मोक्ष के 5 प्रकार बताएगा, ऑप्शन संख्या बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन संख्या 55, योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? तो ऑप्शन संख्या बी 9 विघ्न बताए गए हैं। क्वेश्चन संख्या 56, संयम के अंतर्गत क्या आता है? तो संयम के अंतर्गत धारणा आती है, ध्यान आती है और समाधि भी आते हैं, तो उपरोक्त सभी, तो संयम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। क्वेश्चन संख्या 57, योग कर्मशु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? योग कर्मशु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह गीता में कहा गया है। क्वेश्चन संख्या 58, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण किसके अनुसार है? कठोपनिषद के अनुसार है। क्वेश्चन संख्या 59, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो आसन के साथ करनी चाहिए। क्या प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? आसन के साथ करनी चाहिए। ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 60, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है क्या? मन की शांति। ऑप्शन संख्या बी। किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं? सक्रिय होती हैं। किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं सक्रिय होती हैं। ऑप्शन संख्या ए। 62, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो वात पित्त विकार निवारण होता है। क्या वात पित्त निवारण करता है? 62 का ऑप्शन संख्या डी। 63, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का प्रभावी परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पे है, कार्टिसोल बढ़ाता है। यही नहीं है, बाकी सभी तनाव को कम करता है, रक्तचाप को सामान्य करता है, रक्त शर्करा को सामान्य करता है, जिसको कि हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, शुगर। तो 63 का ऑप्शन संख्या डी करेक्ट है यहाँ पे। 64, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषताएं हैं किसकी हैं? तो ऑप्शन संख्या बी, ये सतोगुण की है। ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 65, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं। तो चित्त भूमि के अंतर्गत मूढ़ भी है, विक्षिप्ति भी है, निरुद्ध भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी सभी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं? कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं? तो प्रकृति और पुरुष, याद रखिएगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कौन प्रदर्शित करते हैं? प्रकृति और पुरुष। 67, प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए? तो कक्षा से ठीक पहले। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन कक्षा से ठीक पहले। क्वेश्चन संख्या 68, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, मन, बुद्धि एवं अहंकार के। तो 68 का ऑप्शन संख्या बी। 72, निम्न में कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? ऑप्शन संख्या डी, तप, स्वास्थ्य, ईश्वर और प्राणिधान। तो 69 का ऑप्शन संख्या डी। 70, पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? ऑप्शन संख्या ए, अविद्या। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? अविद्या। 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? तो ऑप्शन संख्या सी, भस्त्रिका। 71 का ऑप्शन संख्या सी। 72, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या ए, वज्रासन। 73, पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है क्या? योगी का आहार। पथ्य अपथ्य में योगी का आहार आता है। 74, हर समय ईश्वर की आराधना करना क्या कहलाता है? स्मरण। क्या कहलाता है? स्मरण। 75, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन संख्या बी, महर्षि महेश योगी। क्वेश्चन संख्या 76, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है? ऑप्शन संख्या ए, यम। क्वेश्चन संख्या 77, आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? तो ऑप्शन संख्या सी, त्राटक। क्वेश्चन संख्या 78, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो है धौती। ऑप्शन संख्या डी। पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? पंचमय कोश का सिद्धांत उपनिषद में। क्वेश्चन संख्या 80, योग के अनुकूल चित्त भूमि है कैसी? एकाग्र व निरुद्ध। ऑप्शन संख्या ऑप्शन संख्या 20 का करेक्ट है। 81, मूल बंध किससे संबंधित है? तो मूल बंध संबंधित है ऑप्शन संख्या सी, भूता से।
82, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद क्या है? तो समाधि पाद है। क्या पाद है? समाधि पाद है। 83, आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था क्या है? तो ऑप्शन संख्या डी समाधि है। 84, काम विकार के अभाव की अवस्था क्या है? ऑप्शन संख्या सी ब्रह्मचर्य है। 85, सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया? तो ऑप्शन संख्या ए यम को कहा गया। अहिंसा के पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है। अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है क्या? सत्यवादिता प्राप्त होता है। क्वेश्चन संख्या 87, संतोष के पालन करने की प्राप्ति कैसी होती है? तो ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे सुख। 88, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है किस पर? यम। ऑप्शन संख्या ए। 89, योग का छठा अंग कौन सा है? धारणा। कौन सा अंग है? धारणा। क्वेश्चन संख्या 90, ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है किसमें? समाधि में रहती है। ऑप्शन संख्या सी। 91, प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? प्रमुख रूप से 32 माने गए। वैसे कुल 84 के आसपास होते हैं, मगर 32 माने गए प्रमुख रूप से, याद रखिएगा। श्वासों का व्यायाम किसे कहा गया है? तो प्राणायाम को कहा गया। ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 93, नाभि में स्थित चक्र का नाम क्या है? मणिपूरक। क्या है? मणिपूरक। क्वेश्चन संख्या 94, योग दर्शन की एकता किस दर्शन से होती है? सांख्य दर्शन से होती है। ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 95, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम है शौच। ऑप्शन संख्या सी। 96, योगियों की परीक्षा की अवस्था क्या होती है? अतिक्रांत। परीक्षा की अवस्था अतिक्रांत। 96 का ऑप्शन संख्या डी। 97, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ जी को माना था। ऑप्शन संख्या डी। 98, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास कौन सा है? तो आसन है। ऑप्शन संख्या ए। 99, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता? तो कूर्म नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन संख्या 100 और आखिरी, ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। तो इस तरह हम लोगों ने ये BD 204 जो कि योगा एजुकेशन का है, इसके भी 100 प्रश्न कर लिए हैं। और इस पेपर के जो भी प्रश्न होते हैं, आपको पता है आपका पैटर्न क्या है, 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। इस ऐसे ही प्रश्नों को और ज़्यादा पढ़ने के लिए जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई, वहाँ पे योगा के भी हैं और बाकी अदर 4 भी हैं, तो आप उनको जाके ज़रूर देखें, जो कि आपके पेपर में काम आएंगे। पेपर भी आपको जल्दी ही होने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है, और अपने सहयोगी तक ज़रूर भी इस चैनल को पहुँचाएँ। कोई भी सुझाव है, अगर और भी कुछ करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर सुझाव दें, ठीक है। थैंक यू सभी को।